हेलो गाइस, एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक रेलवे का स्पेशल टेस्ट जो कि करंट अफेयर, जीके और जनरल साइंस तीनों को कवर करेगा। इसी वीडियो में मैं करवाने वाला हूं इन तीनों के ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का अभी तक नहीं हुआ है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम है, उसके लिए भी ये रामबाण साबित होंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और अभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली और वीडियोस आपको तभी मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। तो यहाँ पर ये 4 पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, जिसमें से सत्यार्थ प्रकाश जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें, तो किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान जोड़ा। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन, और जो कि 1992 में हुआ था। ठीक। अगला, भारत में महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। तो किसके? भारत के राष्ट्रपति के। ठीक। अगला, इनमें से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन के खेल से संबंधित है जहां विजेता के लिए कोई पुरस्कार राशि नहीं रखी गई है। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, BWF विश्व चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो कौन सा उपग्रह है? ब्लू बर्ड सैटेलाइट। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल क्या है। तो क्या है? 10 में है दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहले हम यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच स्थित है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, रंगपुर। अगला, लोध जलप्रपात राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, आर्द्र या फिर हम कहें नम समशीतोष्ण प्रकार के वन मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं। तो कितने मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं 1000 से 2000 मीटर के बीच। ठीक। अगला क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। किससे संबंधित है? कपास। ऑप्शन नंबर डी। अगला, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया। तो कौन सा वंश आया? तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, मकर संक्रांति त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति की बात हो रही है, तो कौन से महीने में? जनवरी में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर दर्ज की है। तो वो कौन सा राज्य है? बिहार। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया था। तो कितने देश? 63 देशों का। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य उड़िया संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कथकली, दूसरा गोटीपुआ, तीसरा पाइका और चौथा दलखाई। तो ये जो कथकली है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है केरल का है। ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नहीं की बात की गई थी। अगला, मेगास्थनीज के अनुसार शाही जुलूसों के दौरान चंद्रगुप्त के रक्षक सोने और चांदी से सुसज्जित पर सवार होते थे। तो किस पर? हाथी पर, गेंडे पर, बैल पर या घोड़े पर। तो किस पर? हाथी पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। तो कौन सा? यहाँ पर ये 4 नाम दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बेगम पटेल रेलवे स्टेशन। ठीक। अगला, नामेरी बाग निश्चय भारतीय किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में है? असम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
तो ये 20 क्वेश्चन थे जीएस के। अब हम यहाँ पर जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि ये भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 20 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, बड़े मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं? तो कौन से स्तर पर? ये होते हैं चौथे स्तर पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला, भोजन खाने व निकास में कितने घंटे लगते हैं? तो कितने घंटे लगते हैं? ये लगते हैं 12 से 24 घंटे लगभग। ठीक। अगला, एल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो यहाँ पे एल्कोहलिक मुख्य पदार्थ की बात हो रही है, तो इसमें जो होता है एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये मुकुलन के द्वारा भी होता है और विखंडन के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुकुलन और विखंडन दोनों। ठीक। अगला, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है? तो यहाँ पर संगमरमर की बात हो रही है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर है CaCO3, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एथेनॉल अम्ल किस अम्लीय तरलता का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोइयों में कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है? तो किसका? सेब का रस, बेनिलिन, या कास्टिक सोडा, या फिर कहें हम सिरका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सिरका। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा घर्षण बल सबसे कम होता है? तो कौन सा होता है? बेलन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसके कारण पत्ती पर पानी की एक बूंद सिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है? तो इनमें कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो कौन सा है? मधुमेह मेलिटस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरता है? तो वो कौन होता है? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी विशेष दिशा में ही होता है? तो कौन होता है? ये चाल। अगला क्वेश्चन, मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन से चीनी को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? ये उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लूकोज में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा रासायनिक विस्फोट बारूद में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है? तो वो कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला, निम्न में से कौन सी पीतल के घटक हैं? पीतल के घटक की बात हो रही है, तो जस्ता और तांबा। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है? तो कौन सा? गैस। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्न में से कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है? तो यहाँ पे गुण नहीं है। अब हमें इस पे नहीं वाले पर ध्यान देना है सबसे मेन। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन, गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। गामा किरणों में मोटी, संकीर्ण और पतले शीशे के माध्यम से भी गमन कर सकते हैं, तो ये वाला भी सही है। वे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती है, तो ये वाला भी सही है। वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में सक्षम नहीं होती, तो यही गलत है। तो इसका मतलब यही आंसर सही होगा, क्योंकि उसमें नहीं पूछा था। ठीक। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो वो क्या है? वो है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लाज्मा पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक परमाणु नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे मेरे थ्रू। चैनल सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही स्पेशल टेस्ट करवाने वाला हूँ, वो भी हर एग्ज़ाम के लिए।
ये वीडियो स्पेशली रेलवे वालों के लिए थी। बाकी मैं एसएससी वालों के लिए भी और बैंकिंग वालों के लिए भी जल्द ही वीडियो लेकर के आऊँगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।